सुनीता अपनी बड़ी बहू रेणुका और बेटों के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के छोटे बेटे की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी छोटी बहू मेघा भी घर आ जाती है। मेघा का ससुराल में पहला दिन था और वह सबके लिए रसोई में जाकर सुबह सुबह मीठा बनाने जाती है। तभी वहाँ सुनीता पहुँचती है। अरे अरे बहू, जरा ध्यान से काम करियो, तू अभी नई नई आई है, तुझे यहाँ का कुछ नहीं पता। बेटा गैस को ध्यान से जलाना, अगर कुछ गलत हाथ लगा दिया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। वैसे भी आजकल कितने हादसे सुनने को मिलते हैं। माँ जी, ये मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं, और वैसे भी मैं अपने मायके में खाना तो बनाती ही थी। माँ जी, मुझे सब कुछ आता है, मैं आराम से बना लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बहू, मुझे मालूम है कि तू बहुत पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है और घर के काम में भी एक्सपर्ट है, तभी तो मैंने तुझे अपनी बहू बनाया है। लेकिन देख, मुझे तेरी बहुत चिंता है, यहाँ तक कि मुझे अपने परिवार में सबकी चिंता रहती है, और जब तक तू यहाँ के हर एक चीज को समझ नहीं जाती तब तक तुझे कुछ नहीं करना। लेकिन माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाने वाली थी। अरे लेकिन तू कहीं भागी तो नहीं जा रही है, तू भी इसी घर में है और हम भी इसी घर में है। आज नहीं तो कल खिला दियो, जब अच्छी से सब कुछ सीख जाएगी, तुझे सब समझ में आ जाएगा, तब खिला देना। सुनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मेघा को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ हंसती हुए उसकी जेठानी रेणुका आती है। क्या हुआ? अपनी सास को देखकर चौंक गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। वह क्या है ना कि हमारी सास कुछ ज्यादा ही सबका ध्यान रखती है, मैंने तो आदत डाल ली है, अब धीरे धीरे तुम भी आदत डाल लोगी। मेघा अपने ससुराल में ढलने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन, मेघा, चलो मार्केट से सब्जी लेने चलते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ जी, हम दोनों यहीं पास में सब्जियाँ लेने जा रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए सोचा कि मैं और मेघा जाकर ले आते हैं। मेघा अभी नई नई आई है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुझे तो काफी टाइम हो गया है ना इस घर पे, फिर तू कैसे भूल गई कि मैं क्या क्या कहती हूँ? माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे मेघा नई नवेली बहू है, आसपास के लोग वैसे ही नजर लगाते हैं। मैंने तो कल ही कहीं पढ़ा भी था कि नजर लगने की वजह से नई बहू की मौत हो गई। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बहू की मौत हो, मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। माँ जी, ऐसे कुछ नहीं होता, और आपका वहम में विश्वास करना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। अरे तुम आजकल के बच्चे हो ना, तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे सब पता है, मैंने बहुत दुनिया देखी है। तुम दोनों कहीं बाहर नहीं जाओगी। अरे किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी तो? माँ जी, आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबको छोड़कर सारी मुसीबतें क्या हमारे ही ऊपर आकर गिरेंगी क्या? अरे और नहीं तो क्या, आजकल किसी पर भरोसा नहीं है। तुम दोनों जाओ, अपना काम करो, सब्जी मैं ले आऊंगी, और कुछ भी हो तो पहले मुझे ही बताया करो, अपने मन से अपनी मनमानी मत करने लगा करो। माँ जी, पहले आप इसलिए मना करती थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन अब तो मेरी देवरानी भी आ गई है ना, अब तो हम दोनों कहीं भी आ जा सकते हैं। अब तो मैं बिल्कुल भी तुम दोनों को कहीं जाने ना दूंगी। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारी टेंशन थी, अब तुम दोनों की टेंशन है। कहीं नहीं जाना, बैठो घर पर। आज पड़ोस वाले वैसे घर पर नजर बनाए बैठे हैं और तुम दोनों को बाहर घूमना है। सुनीता अपनी दोनों बहू को कहीं नहीं जाने देती, और वो भी अपने डर की वजह से। कुछ दिनों बाद मेघा काफी सुंदर तैयार होती है और अपने पति समर के साथ बाहर डिनर पर जा रही होती है, लेकिन सुनीता तभी मेघा को रोक देती है। तुम रेडी हो गई? हाँ जी, बिल्कुल रेडी। तो चलो फिर चलते हैं। अरे तुम दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? माँ, मेरे ऑफिस की तरफ से आज डिनर है, हम वहीं पर जा रहे हैं, सब कपल आ रहे हैं, तो मैं भी मेघा को ले जा रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे नई नवेली बहू को बाहर लेकर जा रहा है, वो भी इतने गहने पहना कर। अगर कोई चोर मिल गया तो लेने के देने पर जाएंगे। ऊपर से इतनी सुंदर बहू है हमारी, भगवान ना करे कुछ गलत हो गया, तब हम क्या करेंगे? माँ, हम पैदल थोड़ी ना जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जाएंगे और आ भी जाएंगे। थोड़ी देर की बात है और पूरा रास्ता सेफ है। बेटा, चलती रोड है, कोई कुछ भी कर सकता है। माँ, आप मुझे इतना नालायक समझती हैं क्या? बड़ा आया रक्षा करने वाला,
जब सामने गुंडे मवाली आ गए ना तो दुम दबाते हुए भागता फिरेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, लेकिन तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? जबरदस्ती मुसीबत को क्यों गले में डालना है? बहू आज मटर पनीर बना है घर पर, तो बाहर डिनर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और तू भी कहीं नहीं जाएगा। अपने सर को बोल दिया कर कि अगर कोई पार्टी रखनी है तो दिन में रखे। भला ये भी कौन सी बात है रात में पार्टी? माँ जी डिनर तो रात में ही होता है ना। हाँ पता है मुझे, रात का खाना होता है, लेकिन परिवार के साथ डिनर खाते हैं। सुनीता हमेशा ऐसा किया करती थी और इसका भुगतान उसके बच्चों को भुगतना पड़ता था। और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और सुनीता की वजह से मेघा, समर, सुनीता का बड़ा बेटा और बहू रेणुका सभी परेशान थे। कोई भी अपने मन की नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन रेणुका की सहेली पूजा घर आती है। यार रेणुका, कितना टाइम हो गया है, तू हमारे साथ कभी कोई पार्टी में भी नहीं आती, ना ही कभी मिलने आती है। कभी मिल भी लिया कर, शादी के बाद तू तो भूल ही गई। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कभी भूल ही नहीं सकती, लेकिन शादी के बाद लाइफ थोड़ी बिजी हो जाती है ना। रहने दे, तू इकलौती तो नहीं है जिसकी शादी हुई है। हमारे और भी बहुत दोस्त हैं जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वह भी तो हमसे अब भी मिलते हैं, अब भी हमारे साथ पार्टी करते हैं। और एक तू है। भाभी आपको जाना चाहिए, मेरी तो अभी नई शादी हुई है, आपकी शादी को तो इतना टाइम हो गया, तब से लेकर अभी तक आप कहीं भी अपने दोस्तों के साथ मिलने नहीं गई। मेघा तुम्हें पता है ना माँ जी का, अभी जाऊंगी तो चिंता करने लगेंगी और कहीं नहीं जाने देंगी, इसलिए अभी तक कहीं नहीं जा पाई। ऐसे तो आप कभी भी कहीं भी नहीं जा पाओगी। मेरी मानिए, अब आपको भी घूमने के लिए बाहर निकलना चाहिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा? माँ जी को भी तो समझना चाहिए ना। सुनीता मेघा की बात सुन लेती है और तुरंत कहती है, क्या बातें हो रही है और मुझे क्या समझना चाहिए? माँ जी मैं ये कह रही थी कि भाभी की शादी को इतना टाइम हो गया है, अपने दोस्तों के साथ कभी बाहर नहीं गई, तो अब उन्हें कहीं बाहर घूमना चाहिए ना। दोस्तों के साथ उन्हें भी अच्छा लगेगा। आंटी जी, क्या मैं नीतू को लेकर जाऊं अपने साथ? अरे नहीं, कहीं नहीं जाना। आजकल दोस्तों पर भरोसा ही नहीं रह गया। तुम दोनों को पता नहीं है क्या कि आजकल दोस्त ऐसे अपने साथ लेकर जाते हैं, विश्वास बनाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं, अरे मार भी देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए कहीं नहीं जाना और तुम जो भी हो अपने घर जाओ। सुनीता की बात सुनकर पूजा तुरंत वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात मेघा और रेणुका के दिमाग में रह जाती है। इसलिए अब वो भी अपनी सास का ये कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना छुड़वाने के बारे में सोचते हैं। तो जब सुनीता अपनी बड़ी बहू रेणुका के पास जाकर कहती है, बहू मैं मार्केट जा रही हूँ तो घर का ध्यान रखियो। नहीं माँ जी, आप कहीं मत जाओ, मैं अभी कल परसों से ही सुनकर आ रही हूँ, आसपास बहुत चोरियां हो रही है और घर में जो रह रहा है उसे मार भी देते हैं। माँ जी आप ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। रेणुका अपनी बातों में सुनीता को ऐसे उलझा देती है कि सुनीता बाजार जा ही नहीं पाती। अब ऐसे ही दोनों बहुएं सुनीता की सारी बातों को काटती है। कुछ भी करने को कहती तो मना कर देती कि उन्हें डर लगता है या कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन सुनीता के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, अरे बहू मेरे पैर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चला तक नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और दवाई दिला दो। माँ जी ये क्या कह रही हो? माँ जी आपको पता नहीं, आजकल डॉक्टर लोग अपनी फीस बनाने के लिए किडनी निकाल लेते हैं। नहीं माँ जी, आप थोड़ी देर दर्द में रह लो, मुझे वह मंजूर है, लेकिन अगर आपकी किडनी निकाल ली और आपको कुछ हो गया तो? माँ जी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, आप यही रहो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप तो तंदुरुस्त हो, खुद ही अपने आप दर्द चला जाएगा। माँ जी अपनी बहुओं की ऐसी लगातार हरकतों से सुनीता को समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी बहू ऐसा क्यों कर रही है और उसके बाद वह कभी भी अपनी बहू को लेकर ज्यादा सोचना बंद कर देती है और रोक टोक करना भी छोड़ देती है।